आज हम सीखेंगे फ्रंट से डीप नेक और बैक से पैक नेक ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग, जो कि 4 टक्स में रहेगी। बेल्ट ब्लाउज रहेगी। एक साइड डीप नेक हो और बैक साइड पैक नेक हो तो कितना शोल्डर कितना आर्म होल लेना है, क्या आपको पता है? इस तरह का नेक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, फ्रंट से डीप नेक और बैक से पैक नेक। तो यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है ना, पहले इसको देखेंगे मेन फैब्रिक को। इसमें आड़े में बॉर्डर दिया गया है और जो पत्तियों का शेप है वो एक साइड को दिया है, तो इसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है 1.5 मीटर के करीब, क्योंकि मुझे नेक भी बनाना है बुकरम का, तो नेक के लिए मुझे अस्तर के कपड़े की ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा। यहाँ पे चेस्ट साइज़ 38 है, कमर 32 है, ये इसके साइजेस है। ठीक है, आप करते हैं कपड़े को डबल फोल्ड जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में करते हैं। नीचे से सीधा कर लेंगे, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे। जो भी आपकी रेडी लेंथ रहेगी उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ में, नॉर्मल ब्लाउज़ में 1.5 इंच प्लस करते हैं। ठीक है, नीचे तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी, हमने कोई फोल्डिंग का मार्जिन नहीं लिया है। ये हमने साइड से किनारी छोड़ दी, इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने कितना शोल्डर लेना है, जब फ्रंट में डीप है बैक में पैक है, तो फुल शोल्डर कस्टमर का 15 है, तो मैं यहाँ पे 14 के हिसाब से लूँगी, 1 इंच माइनस करके, क्योंकि फ्रंट का जो नेक है वो खुल रहा है थोड़ा सा, मतलब डीप है और ब्रॉड भी है, तो 1 इंच हमने माइनस किया है फुल शोल्डर में से। तो हमने 7 इंच शोल्डर लिया है, 8 इंच आर्म होल लेंगे, 1 इंच बढ़ा के आर्म होल लेंगे। अब आपको ये आर्म होल ज़्यादा लग रहा है, पर ये ज़्यादा नहीं है, अभी आप आगे देखें। नेक का विड्थ आप 3 इंच भी रख सकते हो या फिर 3.5 भी रख सकते हो, पर थोड़े ब्रॉड अच्छे लगते हैं जब आप फ्रंट का डीप बनाएंगे और बैक का पैक। मैं यहाँ पे 3.5 इंच रखूँगी नेक विड्थ। 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे, जब भी इस तरह के नेक बनाएंगे तो शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे नेक विड्थ 3.5 रखने के बाद जो बचेगा शोल्डर, उसको हम डाउन करेंगे 1 इंच तक। कंपलसरी है 1 इंच तक, और अगर आपको निकालना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग तो 12 से डिवाइड कर देना है फुल शोल्डर को। फिर 38 चेस्ट साइज़ है तो 9.5 पे मार्क किया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। चेस्ट साइज़ में कोई लूजिंग ऐड नहीं की है मैंने, क्योंकि मैं फ़िक्स बनाती हूँ, जब भी कॉलर के बनाएंगे तब हम एक्स्ट्रा लेते हैं। मार्जिन आप 2 की बजाय 3 इंच भी कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए इसीलिए मैंने 2 इंच लिया है, पर आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना। ठीक है, यहाँ पे नेक की लेंथ मैंने रखी है 7.5, पर हम इसे बुकरम पे बनाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ ड्राफ्टिंग करके कि मैं कुछ इस तरह का नेक बनाने वाली हूँ। ठीक है, अभी हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, बस एक शेप लगा के छोड़ देंगे इसको। ठीक है, इस तरह का कुछ मैं बनाने वाली हूँ। फिर हमारा जो आर्म होल बचा है उसका सेंटर निकालेंगे, ऊपर वाला छोड़ दिया है जो डाउन किया है। सेंटर जो हमने निकाल के आया है वो हमारा फ्रंट क्रॉस रहेगा। तो ऊपर हमारा शोल्डर 7 है तो यहाँ पे हम 6 कर देंगे, और इस तरह से निकालने के बाद तिरछा निशान लगा देंगे। जो हमारा आर्म होल का सेंटर है उसे हम फ्रंट क्रॉस कहते हैं। ऊपर 7 है तो हमने फ्रंट क्रॉस 6 कर दिया, इस तरह से 6 कर दिया। अब आपके पास कर्व शेपर नहीं है तो आप यहाँ से कॉर्नर से 1.25 इंच तक गोलाई कर सकते हो, 1.25 इंच की गोलाई। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये कर्व स्केल या तो 1 इंच या 1.25 इंच की ही गोलाई करता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। फिर हम आर्म होल को मेज़र करेंगे, तो मुझे 9.5 चाहिए, 8.5 रेडी चाहिए। 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा क्योंकि आर्म होल की प्लेट के लिए हाफ इंच, हाफ ऊपर जाएगा स्टिचिंग में, तो 8.5 रेडी चाहिए। मेरा आर्म होल 9.5 आ रहा है, मतलब परफेक्ट आ रहा है मेरे लिए। अगर नापने में आर्म होल ज़्यादा होता तो मैं लाइन को ऊपर ले आती जो आर्म होल की है, और कम होता तो मैं लाइन को नीचे ले जाती, तो वापस गोलाई करके चेक करती। इस तरह से आर्म होल आपको छेड़ना भी पड़ सकता है। अब दूसरे कॉर्नर पे हमने बैक आर्म होल का शेप देना है, सेम उतना ही 1.25 इंच, मतलब जितना मेरा कर्व स्केल है उतना ही मैं दूंगी। ध्यान रहे मेरे ना 2 कॉर्नर बनते हैं हमेशा से, फ्रंट आर्म होल का अलग, बैक का अलग। ठीक है, मेरा तरीका तो यही है। अब बैक आर्म होल का ये जो गैपिंग है ना वो इक्वल आनी चाहिए जहाँ पे हाफ सेंटर है, ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना बैक पार्ट में क्रीज आएगी। आप जब देखोगे ना इस ब्लाउज़ को स्टिच होने के बाद, तो मैं आपको दिखाऊंगी पहन के कि कैसा आया है। ठीक है, कोई क्रीज नहीं आएगी। अब हमने बेल्ट पट्टी के लिए नीचे से
3.25 पे मार्क कर दिया, 2.5 3.25 3 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें, फिर वो वर्स्ट पॉइंट पे अटकता है। यहाँ से 2.5 इंच अंदर की ओर निशान लगाया, 1/2 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया और हल्का सा कर्व डाल देंगे। ये हमारी बेल्ट का शेप हो गया। अब यहाँ से चेस्ट साइज़ 38 है तो 3.25 पे हम प्लेट डालेंगे। वर्स्ट पॉइंट लेंगे, जो आपका वर्स्ट पॉइंट है उस पे मार्क कर दें। मेरा वर्स्ट पॉइंट आया है इसमें 10 इंच, तो मैं 11 पे प्लेट डाल दूँगी। अब इसी वर्स्ट पॉइंट से सारी प्लेट डलेंगी। इस तरफ का प्लेट हमारा 1.5 इंच की गैप पे रहेगा। आप इसे सीधा और तिरछा दोनों तरीके से डाल सकते हैं। मैं बेल्ट ब्लाउज़ में हल्का तिरछा डालती हूँ, नॉर्मल में सीधा। बाकी साइड की जो प्लेट है 2 इंच का गैपिंग पे, आर्मोल का प्लेट है 2 इंच के गैप पे। ठीक है, इस तरह से हमें 4 डार्ट का निशान लगा लेना है। आर्मोल पे हमें कितनी चौड़ी प्लेट डालनी है, 1/2 इंच की डालनी है, इस तरीके से। अब हमने बाहर के निशान पे कटिंग कर ली। बैक पार्ट हमने डायरेक्ट सेम नहीं कट करना है, पहले हमें इसके ऊपर रख के, ध्यान से देखें, आई हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। बाहर पूरा एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ऊपर से हमने 1/2 इंच बढ़ा के लेना है बैक पार्ट, ठीक है, 1/2 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट। जैसे कॉलर वाले ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा लेते हैं ना ऊपर से, वैसा ही लेना है। अभी मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। यहाँ पे हमारे निशान हो गए, इतना हमने बढ़ा लिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, डायरेक्ट कटिंग कर देते हो, पर हमें रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस रखना है, बाकी एक्स्ट्रा हमें हटा देना है, क्योंकि बैक में तो सिर्फ 2 ही प्लेट है ना, तो ज़्यादा क्यों रखना। चौड़ाई में भी 1 इंच कम करेंगे, ठीक है। बैक में रेडी लेंथ प्लस 1 इंच रहता है बस। ये हमारा मेन निशान था, और जो ऊपर हमने बढ़ाया है वो भी हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें रखना है बैक पार्ट में, क्योंकि पैक नेक है। पैक नेक में 1/2 इंच शोल्डर बढ़ाएंगे इस तरह से। ध्यान से देखें, मैंने शोल्डर कुछ इस तरह से बढ़ाया है, क्योंकि बैक में पैक नेक है इसीलिए, वरना क्रीज आएगा, खिंचाव होगा। फ्रंट में 1/2 इंच कम लिया है शोल्डर, क्योंकि फ्रंट में डीप और ब्रॉड नेक है ना, तो वो खुल रहा है मतलब। तो ये ना सोचें कि शोल्डर कम ज़्यादा क्यों लिया है बैक में और फ्रंट में, क्योंकि जैसा नेक है वैसा हमें करना पड़ेगा, वरना खिंचाव होता है ना। आपके साथ भी छोटे नेक हैं फिर भी शोल्डर उतरते हैं, कारण तो यही है। अब हमें आर्मोल की प्लेट को ऐसे पकड़ना है जैसे सिलते हैं, और तब हमें आर्मोल का शेप कटिंग करना है। मतलब हमने प्लेट को पकड़ा हुआ है जितना हमारी सिलाई में जाएगी, ठीक है। अब जब आप देखोगे ना, तो ये प्लेट पकड़ने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारी शेप ख़राब नहीं होगी आर्मोल की, इस तरह से रहेगी जब प्लेट डल जाएगी। तो यहाँ पे कट इसलिए लगाए ताकि चारों प्लेट इक्वल रहे। बैक पार्ट कट हो गया, फ्रंट कट हो गया। अब यहाँ पे नेक की विड्थ फ्रंट के हिसाब से निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम बुकरम पे बनाएंगे नेक, ठीक है। यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में अस्तर को रखेंगे, नीचे से सीधा करेंगे। इसमें मेरा जॉइंट आएगा साइड से, देख रहे हो आप। रेडी लेंथ होगी स्लीव की 11, तो मैं 12 पे मार्क करूँगी, 3 इंच पे डाउन। पलटने वाली स्लीव बनाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 1 इंच मार्जिन लिया है। अब हम नीचे की ओर से गोलाई का आधा लेंगे। मेरी कस्टमर की 12 इंच की गोलाई है तो मैंने 6 लगाया है। बाइसेप्स 7.5 है तो मैंने 7.5 लगाया है। अब हमने 2 इंच मार्जिन लेके गोलाई करके कटिंग कर देंगे। स्लीव कटिंग की डिटेल वीडियो चैनल पे है। हर साइज़ की स्लीव कटिंग करने का एक ही वीडियो में मैंने सिखाया है, प्लीज़ उसे वॉच करें। यहाँ पे हमारी बाहर की गोलाई पे कटिंग हो गई। जॉइंट जहाँ पे आएगा उतना हम जॉइंट डाल देंगे स्लीव में। कपड़ा कंप्लीट करके इसे स्टिच कर लेंगे। फिर सेकंड गोलाई हम बाद में कट करेंगे जब ये जोड़ लग जाएगा। मेन समस्या क्या है कि इस मेन कपड़े में बॉर्डर तो आड़े में दिया है साइड से, और ऊपर से जो प्रिंट है वो एक साइड की शेप बनी हुई है पत्तियों की, तो हमें सब एक साइड से ही निकालने होंगे। प्रिंट हमेशा लंबाई में होना चाहिए। बैक पार्ट को बंद साइड से निकालूंगी, पत्तियों का शेप ऊपर की ओर रहेगा। अब इसमें क्या है ना, कपड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। फ्रंट पार्ट भी हम ऐसे ही निकालेंगे, वरना और प्रिंट होता तो हम दूसरी साइड अपोजिट करके निकालते हैं।
1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे। पत्तियों का शेप इसमें भी ऊपर की ओर रखना पड़ेगा, चाहे कपड़ा कितना भी वेस्ट हो, वरना अच्छा नहीं लगेगा। अब आप चेक कर लें कि भी आपका बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप इस तरह का प्रिंट में बना रहे हो तो पत्तियों का शेप ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं बॉर्डर को साइड से कट कर दूँगी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके, और इसे मैं अलग से लगाऊंगी। कैसे, वो आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। कपड़े को 4 फोल्ड रखेंगे। पत्तियों का शेप ऊपर की ओर रहेगा, स्लीव्स में भी जैसे ब्लाउज़ में रखा है वैसे ही। कपड़ा कितना सारा था फिर भी वेस्ट हुआ, क्योंकि पत्तियों का शेप एक तरफ है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैंने कट कर लिया। अब हमने नॉर्मल कच्चा कर लेना है, जैसे हम ब्लाउज़ में अस्तर जोड़ते हैं। ठीक है, अस्तर जोड़ने का मैं नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। नेक मुझे इस तरह का बनाना है, कस्टमर की डिमांड है, उन्होंने फ़ोटो भेजा है मुझे। अब नेक की विड्थ में 3.5 रखूँगी, लेंथ में 7.5 रखूँगी। ठीक है, अब कुछ इस तरह का मैं 4 इंच की गैपिंग पे शेप लगाऊंगी। यहाँ से हल्की सी सेम शेप डालूंगी जो कस्टमर ने मुझे फ़ोटो भेजा है, इस तरह का। क्योंकि फ्रंट में कुछ इस तरह का ट्रेंडी नेक चल रहा है ना, लेस लगा के, या नॉर्मल में भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये ट्रेंड में। कपड़े पे मैंने रेडी कर लिया इसे, नॉर्मल नेक रेडी करते हैं वैसे ही। सेंटर से फोल्ड करके कट करूँगी मैं। ध्यान रहे ये फ्रंट ओपन है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई रखी है मैंने नेक की, 3 की बजाय 3.5 रखी है। अब हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हुक पट्टी लगेगी तो 1/2 इंच नेक की विड्थ अपने आप कम हो जाएगी, है ना। उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे। जहाँ पे कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे नोचिस लगा लेना है। 2-3 नोचिस लगाने हैं आपको, इससे इजीली फोल्ड हो जाता है। अब इसे पलट के हम सिलाई लगा लेंगे, तुरपाई बाद में करेंगे। फिर मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, जो कस्टमर ने बोला है सेम वही लेस लगा दी मैंने, जैसा कि कस्टमर ने बताया था। लेस लगाने के बाद नीचे तुरपाई कर लेनी है। अब बैक पार्ट डबल फोल्ड में रखेंगे। फ्रंट के शोल्डर को रखेंगे शोल्डर के ऊपर, मतलब शोल्डर साइड से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, और निशान जस्ट बराबर से लगाएंगे। और 1/2 इंच की दूरी पे एक और निशान लगा लिया, तो जो ब्लू निशान है उस पे कटिंग करेंगे, जो उसके जस्ट बराबर में था उस पे नहीं। फिर एक कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड में, बिना बुकरम के हम बनाएंगे नेक। तो इसे हमने इस साइड पे बंद रखा है, जिस साइड पे हमारा ब्लाउज़ भी बंद है। ठीक है, अब हमने 2 इंच की डेप्थ रखी है नेक की, और इसी शेप में हम कट कर देंगे। तो मैं हमेशा ना नेक इसी तरह से बनाती हूँ, बिना बुकरम के जब बनाती हूँ नेक की शेप में ही कटिंग करती हूँ। ब्लाउज़ पे और नेक पट्टी पे सेंटर कट लगा लिया, कट से कट मिला के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद नोचेस भी लगाने हैं। अब हमने प्लेट डाल लेनी है, पर हमने नेक प्रॉपर फोल्ड नहीं किया है, तो फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट डालेंगे। यहाँ से हमने अपनी बेल्ट पट्टी कट कर दी। अब जितनी हमारी प्लेट आएगी उतनी साइड से बेल्ट पट्टी माइनस कर दी। प्लेट डालने के बाद बेल्ट पट्टी को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लेट डाल ली हमने तो बेल्ट पट्टी वो कट करनी होती है, एक्स्ट्रा होती है। तो इस तरह से बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। फिर हम उसमें हुक आई पट्टी भी लगाएंगे। पहले चेक करेंगे कि हमारी प्लेट्स बराबर हैं या नहीं। हुक आई पट्टी लगा ली है मैंने, बेल्ट भी जोड़ लिया है, फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने इस तरह से आप देखेंगे नेक का शेप आएगा। अब हमने क्या करना है, फ्रंट को बैक के साथ जोड़ेंगे, मतलब शोल्डर जॉइंट करेंगे। ध्यान से देखें, बैक नेक अभी फोल्ड नहीं किया है मैंने, यहाँ से आपको शोल्डर जॉइंट करने हैं। इस तरह से बाद में ये हमारा बैक नेक फोल्ड हो जाएगा, तो शोल्डर उसमें अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने चाहिए। एक नेक फोल्ड कर लें, एक बाद में। अब इस नेक को भी फोल्ड कर दें, क्योंकि शोल्डर तो जॉइंट हो गए ना। और ओवरलॉक अगर करना है तो आप साथ के साथ करते जाएं। हमारा बैक नेक इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। 2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और नीचे तुरपाई पट्टी लगा देंगे। देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों में लगा लेनी है आपको। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो इसे छटाई करेंगे, लेकिन दोनों साइड से करनी है बराबर। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ही कम कर दिया आपने, फिर सेंटर ख़राब हो जाएगा। अब हमने एक साइड की तुरपाई पट्टी फ्रंट वाली तो हमने फोल्ड कर ली है। फिर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो 38 है, फिक्स चेस्ट 38 है तो मैं 9.5 लगाऊंगी।
ठीक है। जब कॉलर के बंद नेक होते हैं दोनों साइड तब मैं 2 इंच की लूजिंग लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं लूजिंग नहीं ऐड करती हूँ ब्लाउज़ में। ठीक है। मुझे कमेंट भी आते हैं कि लूजिंग कितनी लें, मैं ब्लाउज़ में लूजिंग नहीं लेती हूँ। 32 कमर है तो 8 पे मार्क करेंगे। ध्यान रहे आई पट्टी को छोड़ के हम फिटिंग लगाते हैं इस तरह से। ठीक है। बैक तुरपाई पट्टी मैंने अभी फोल्ड नहीं की है, क्यों आप ध्यान से देखें। एक साइड की जब हम फिटिंग करते हैं तो साइड की साथ हम पट्टी को भी फोल्ड करते हैं। ठीक है। तो बैक की पट्टी भी फोल्ड हो गई, साइड फिटिंग भी हो गई। अब हमने स्लीव अटैच करनी है, तो स्लीव रेडी करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पलटने वाली तो बनाऊंगी ही, पर साथ में जो लेस है उसे भी अंदर छुपा देंगे ताकि वो थोड़ी सी निकल के बाहर आ जाए। यहाँ से 1/2 इंच में कपड़े का मार्जिन दबाऊंगी, फिर इस तरह से ये लेस निकल आएगी, थोड़ी सी प्यारी सी खूबसूरत सी। यहाँ पे हमारी लेस बन गई है इस तरह से। अब इसे कच्चा कर लेंगे, पूरे स्लीव्स को रेडी कर लेंगे। और जो बॉर्डर है इसको मैं नीचे ना लगा के सेंटर पे लगाऊंगी, थोड़ा सा यूनिक करूंगी। वैसे मेरे पास लेस कम पड़ गया है और बारिश हो रही है, वरना मैं इसकी दोनों तरफ भी लेस लगाती जो ये सेंटर पट्टी जॉइंट की है मैंने। ठीक है। पर कोई बात नहीं, इतना भी काफ़ी है। बॉर्डर नीचे की बजाय साइड पे अच्छा लग रहा है, स्लीव्स के साइड पे। नीचे तो सब लगाते हैं बॉर्डर, पर साइड पे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, थोड़ा यूनिक। अब हमने ब्लाउज़ की स्लीव की फिटिंग कर ली है, अब स्लीव को अटैच करेंगे। आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम स्लीव कौन से सेंटर पे लगाएं, तो सेंटर जो है जॉइंट उसी पे लगाना है स्लीव, चाहे बैक पार्ट कितना भी बड़ा रखा हो हमने, हमें उसके हिसाब से नहीं चलना। हमें तो चलना है जो हमारा सेंटर है, स्लीव का सेंटर और ब्लाउज़ के शोल्डर का सेंटर। आमने सामने कट से कट मिला के रखेंगे और पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, राउंड राउंड में स्लीव अटैच करेंगे। अब आपके साथ क्या होता है कि भाई आपकी स्लीव छोटी पड़ जाती है, क्योंकि आप ब्लाउज़ का आर्मोल और स्लीव का आर्मोल बराबर नहीं लेते हो ना, कम ज़्यादा लेते हो, रट्टे से सीखते हो या फिर किसी का चार्ट उठा के देख लिया, एज इट इज़ लगा दिया। पर चार्ट भी फेल हो जाते हैं जब हमारा बॉडी मेज़रमेंट हमारे पास परफेक्ट है, तो चार्ट की क्या ज़रूरत है। तो हमें बॉडी पे वर्क करना चाहिए, रट्टे पे नहीं, तभी आप बाहर की अच्छी सिलाई कर पाओगे। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा स्लीव अटैच हो चुका है दोनों साइड से। ये देखो सेंटर पे सेंटर है, साइड के जॉइंट भी अच्छे से फिनिश हुए हैं। कपड़ा इतना मोटा है फिर भी इसकी फिटिंग जो है वो बहुत ही परफेक्ट आई थी कस्टमर को। अब इसमें हुक और तुरपाई होना बाकी है। बैक में पैक नेक है, फ्रंट में डीप नेक है, इसलिए हमने फुल शोल्डर -1 किया था। तो फ्रंट में मैंने 7 इंच का शोल्डर लिया, बैक में 7.5 का लिया। कारण क्योंकि बैक में पैक नेक है, फ्रंट में डीप है, खुल रहा है आगे की ओर नेक, तो उसमें थोड़ा कम लेना होता है। आप ये ना डरें कि फ्रंट और बैक कम ज़्यादा क्यों लिया। फिटिंग आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपके आगे है। फिटिंग देख रहे हो आप, कहीं कोई क्रीज नहीं है बैक पार्ट में। यहाँ पे हमारा फ्रंट डीप और बैक पैक नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये ब्लाउज़। इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और आपको ये भी बताना है कि भाई मैं आपको अच्छे से सिखाती हूँ या नहीं सिखाती हूँ, कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।